परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन सादर प्रणाम। नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए तथा मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य वर्ग को व्यासपीठ की ओर से सादर नमन करते हुए समक्ष विराजमान पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का मैं व्यासपीठ की ओर से सादर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आसपास के दूर के ग्रामों से, क्षेत्रों से, नगरों से प्रभु की समृद्धमय कथा का आनंद प्राप्त करने के लिए श्रवण के उद्देश्य से पधारे हुए आप सभी श्रोता महानुभावों को, सभी माताओं बहनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर जय सिया राम। मुख्य यजमान जी के रूप में विराजमान हमारे भैया श्री रमेश सिंह जी, उनका समस्त परिवार प्रभु की इस परम पावनी श्री राम कथा को करने का एक निमित्त बनने का गौरव आज उन सभी को प्राप्त हुआ है। हमारे आपके मध्य में लोरमी क्षेत्र से हमारे आदरणीय भैया जी अपने साथियों के सहित पधारे हुए हैं। मैं व्यासपीठ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और भैया जी से मेरी प्रथम भेंट हुई थी दुलहरा ग्राम की कथा में, जहाँ पर जो भी ठाकुर जी की कृपा से अल्प वार्ता का समय प्राप्त हुआ, उससे यही ज्ञात हुआ हमारे भैया ने हमारे हिंदू धर्म को और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक बीड़ा जो अपने कंधों पर उठा रखा है, उसके लिए मैं बारंबार भैया जी का अभिवादन करती हूँ। मैं बार बार आपसे मैंने कथा के मध्य में भी एक दिन धर्म के विषय पर काफी चर्चा की, मैंने निवेदन किया, तो हमारे भैया जी ने अपने समस्त साथियों के सहित, कार्यकर्ताओं के सहित, मित्रों के जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं, भैया ने यही एक बीड़ा उठा रखा है कि हमारी सनातन संस्कृति पर आज जो प्रहार लगातार हो रहा है उसको हम कैसे रोकें। देखकर मौन रह जाना तो उचित नहीं होगा। अगर देखकर, गलत को देखकर भी अगर हम चुप रह गए तो ये भी उचित नहीं है। तो हम और आप इस कार्य में उनका सहयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम सभी लोग भी अखर केवल और केवल अपने अपने आप को भी धर्म से परिपूर्ण रखें, तो हमारा पूरा समाज धर्म से परिपूर्ण हो जाएगा। नहीं आप दूसरे का कर सकते हो, कोई बात नहीं, स्वयं के धर्म पर आप अडिग रहिए। और अगर यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने यह संकल्प ले लिया कि मैं अपने धर्म के रक्षण का संकल्प लेता हूँ, मैं अडिग रहूंगा अपने धर्म पर, तो वह समय दूर नहीं है कि भारत एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में समस्त भारतवर्ष में, क्या पूरे देश विदेश में पूजा जाएगा, पूरे संसार में पुनः उस गौरव को प्राप्त करेगा जो गौरव आज कहीं ना कहीं हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये श्री राम कथा भी बारंबार यही कहती है, मैं भी आपसे बारंबार यही अनुरोध करती हूँ कि अपने हिंदुत्व का रक्षण किया जाए। हम हिंदू हैं, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए और अपने धर्म का हम निरंतर रूप से पालन करते रहें। प्रभु के बताए गए जो भी कार्य हैं श्री राम कथा में, जो मानवता प्रभु ने अपने जीवन में धारण की है, वह पूरा तो प्राप्त करना हमारे आपके वश में नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना यही हो कि प्रभु अगर मानव बनाया है तो मानवता से भी इस तन को ओतप्रोत रखिएगा। कल की जो कथा हुई
जैसा कि मैंने प्रारंभ में निवेदन किया, काफी सारी विषमताएं आई, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से कथा हुई। श्री अवधपुर धाम में मेरी मैया जी का आगमन हुआ है राघवेंद्र सरकार के सहित। चारों दूल्हा सरकार चारों माताओं को लेकर के अयोध्या में पधारे हैं। श्री राम विवाह की फलश्रुति का भी गान मैंने आप सबके समक्ष किया। श्री गोस्वामी जी महाराज ने इसी प्रार्थना के साथ बालकांड को यहाँ पर विराम दिया है और श्री अयोध्या कांड की कथा को कहना प्रारंभ किया। तो आइए हम आप भी श्री अयोध्या कांड को प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस के द्वितीय कांड की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। श्री अयोध्या कांड का जो प्रथम दोहा है हमारे आपके सबके स्मरण में होगा, तो आइए सब लोग एक साथ इस दोहा का गान करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर एक दर्पण की चर्चा की है। मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, और वह कौन सा दर्पण है इसका वर्णन आगे आने वाली कुछ चौपाइयों में हमें आपको देखने को प्राप्त होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब से रघुनाथ जी अयोध्या पधारे हैं, अयोध्या में आनंद ही आनंद है। सुंदर चौपाइयां लिखी गोस्वामी जी ने। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि गाँव आए, उमगी अवधि अम्बुधि कहूँ आए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से रघुनाथ जी विवाह उपरांत अयोध्या आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नूतन आनंद की प्राप्ति अयोध्या पुरवासियों को हो रही है, पर ध्यान रहे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनका नियम होता है, कुछ लोग मानस का क्रमबद्ध तरीके से रोज पाठ करते होंगे, कोई एक दोहा कोई दो दोहा। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ सुंदर कांड का एक विशेष नियम लेकर चलते हैं।
कई सप्ताह में या फिर हर मंगल को या हर शनिवार को या महीने में, बहुत उचित है। श्री रामचरितमानस के तो एक एक शब्द मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। पर एक बार कभी समय मिले तो पूरी अयोध्या कांड का भी क्रमशः पाठ करके देखिए, चिंतन मनन। एक ऐसा नहीं कि आपको 10 दोहाई करना है, नहीं, आवश्यक नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा करिए, पर उसको समझ समझ के उसका पाठ करके देखिए। जीवन में जितनी विषमताएं और समस्याएं शुरू होती हैं, उसका काल होता है युवा अवस्था से लेके बुढ़ापे तक का समय। ये वो समय होता है, देखिए बचपन का समय ऐसा होता है, बचपन में तन, ये जो मन है ये अपने वश में नहीं होता है। बचपन में मन वश में नहीं होता है और बुढ़ापे में तन वश में नहीं होता है। 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, यानी कि बचपन, युवानी और बुढ़ापा। और बहुत धैर्यता से इस कथा का श्रवण करिएगा। ये मत विचार करिएगा कि अयोध्या कांड में केवल राम जी की 2 वचन कैकेयी मैया ने मांगे, वो पूरा करने के लिए दशरथ जी ने वन की ओर भेज दिया। अगर सिर्फ इतना समझेंगे तो पूरी कथा का क्या, पूरे आपके हमारे जीवन का सार अयोध्या कांड में छिपा है, जो 2 वर्ष तक सीमित नहीं है। 3 अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की। यहाँ पर भी 3 वर्ग के लोग बैठे होंगे, कुछ बचपने में बच्चे बैठे हैं, युवा भाई बैठे हैं, वरिष्ठ जन विराजमान हैं। बाल्यावस्था में हमारी सारी ऊर्जा पैरों में होती है। बच्चों को आप कभी एक जगह टिका नहीं पाएंगे, वो भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। बाल्यकाल के समय में मानव की समस्त ऊर्जा उसके पैरों में होती है। जब युवा अवस्था आती है तो ये ऊर्जा प्रमाद का रूप धारण कर लेती है। और जब वृद्धावस्था का आरंभ होता है तो क्षमा करिएगा, पर हमारे संतों ने कहा कि भैया वृद्धावस्था में मनुष्य की समस्त ऊर्जा उसके वाणी में आकर विराजमान हो जाती है, उसकी जिह्वा पर। तन नहीं साथ देता, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, पर जीभ तो चल सकती है ना। मानव की समस्त ऊर्जा जीभ पर आ जाती है उस समय में। खाट पे भी पड़े रहेंगे, कोई घर में आ गया, कौन आया, क्यों आया है, झोले में क्या लेके जा रहे हो, सामान यहाँ क्यों पड़ा है। कहने का तात्पर्य उस समय तन वश में नहीं, लेकिन सारी ऊर्जा जीभ पर आकर बैठ जाती है। अगर आपकी स्मरण में हो तो मैंने अभी एक दिन की कथा में आपसे चर्चा किया था कि भैया अगर वृद्धावस्था को सुखमय तरीके से बिताना चाहते हैं तो बुढ़ापे में मौन साधने का अभ्यास कर लीजिए। आप जितना चुप रहेंगे आप उतना सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद हमारी बात न सामने वाले को सुननी अच्छी लगती है और ना ही आप कुछ बोले ये वो चाहते हैं, ना समझना वो चाहते हैं। कई बार होता है ना, अगर मेरी मति से जो मुझे लगता है, अगर बुढ़ापे में चल के आपको कम सुनाई देने लगा ना तो ठाकुर जी को जाकर मंदिर में धन्यवाद करिएगा, बड़ी कृपा करी सरकार। वैसे भी इतने दिन से सुन सुन के तो पक गए थे। अगर ये सुनते रहते तो हमारा स्वभाव ऐसा, प्रवृत्ति ऐसे कि हम जानकर अनसुना नहीं कर सकते थे, और अब तो मेरी मजबूरी है, तो वो ठीक है मेरे लिए। बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बालकांड में आनंद ही आनंद है, इसमें दुख के दर्शन नहीं होते हैं। जब ये अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है, अयोध्या कांड मानव के जीवन में आने वाले संघर्ष की कथा है। जीवन में मानव सदैव सुख में व्यतीत करे, ये संभव नहीं है। अगर सुख की घड़ी आई है तो उसके पीछे ओट में कहीं दुख अवश्य खड़ा होगा।
जो आपके जीवन में आएगा। सुख तो सब प्राप्त करना चाहते हैं, पर दुख कोई नहीं चाहता है। पर ठाकुर जी की ऐसी लीला कि सुख कोई खरीद नहीं सकता है और दुख कोई बेच नहीं सकता है। कितना भी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे जितना बड़ा व्यापारी हो, उससे कह देना कोई मेरे दुख को खरीद लो, बदले में मुझे थोड़ा सा सुख दे दो, असंभव है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से ये भी सुनने और समझने का प्रयास करिए कि ये दुख की मूल वस्तु आती कहां से है, ये दुख मिलता क्यों है हमें। क्या दुख हमें कोई सच में देता है, अथवा हम दुख स्वयं में मान लेते हैं। परिस्थितियां, दुख और सुख क्या है। दुख और सुख केवल और केवल एक ऐसी परिस्थिति है, सरल शब्दों में समझिए, जो चीज आपके मन को भा गई वो आपके लिए सुख है, और जिसे आपके मन ने अस्वीकार कर दिया वही आपके लिए दुख है। सीधी सी बात है। अगर मेरे पास ये रुमाल है, अगर ये मुझे पसंद है तो ये फिर ये मेरे लिए बड़ी सुख की चीज है, और अगर ये मेरे लिए नापसंद है तो ये 24 घंटा मेरे पास भी रहे, पर इसको देख देख के मुझे दुख का अनुभव होगा, क्योंकि मेरा मन इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। बाजार में जाएं, कुछ सामान खरीदने की इच्छा हो, 1000 का भी सामान लेके झोले में चले आते हैं, दुख होता है क्या, बोलिए। लेकिन उसी बाजार में अगर 50 का नोट आपका गिर जाए गलती से, अब बताइए आपको दुख होगा कि नहीं होगा। 1000 में और 50 में जमीन आसमान का अंतर है। 1000 खर्च करने का दुख नहीं हुआ, 50 गिरने का दुख क्यों हुआ, क्योंकि 1000 को खर्च करने के पीछे आपके मन का सहयोग था। हाँ, ये कर लो, तो वो आपको सुख दे रहा है। वो सामान देख देख कर आप खुश होंगे। 1000 रुपए खर्च हुए हैं पर तकलीफ नहीं होगी। इसके ठीक विपरीत अगर वो 50 का नोट गिर गया है, हमारा मन उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता। 50 रुपए यदि होते तो मैं ये भी खरीद सकता था, पता नहीं कहां गिर गए। जिस परिस्थिति को आपका मन अस्वीकार कर दे, वही आपके लिए दुख का कारण बन जाता है, वही आपके मन को कष्ट देता है। श्री अयोध्या कांड की कथा में विशेषतः इन्हीं सब चीजों पर चर्चा की गई है। कथा का प्रारंभ ही एक ऐसी घटना से होता है जो घटना आती तो हम सब के जीवन में है, पर ना तो उस घटना को कोई पाना चाहता है, ना उस घटना में किसी की रुचि है। बुढ़ापा कोई पाना चाहता है क्या? बुढ़ापे में किसी की रुचि होती है क्या? ठाकुर जी से आज तक किसी ने कहा ठाकुर जी बुढ़ापा दे दो? नहीं। जब हम छोटे होते हैं तो बस अपने से बड़ों को देखकर लगता है काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं, हमें भी एक बाइक चाहिए, हमें भी एक सेल फोन चाहिए, हमें भी मनमानी का घूमने का मौका चाहिए। जब बच्चे होते हैं तो युवा अवस्था की चाह करते हैं, और जब युवा अवस्था आ जाती है तो फिर ठाकुर जी से कहते हैं बुढ़ापा मत दइयो, बुढ़ापा ना आए, ये टिक जाऊं मैं, मेरे जीवन की घड़ी की सुई को यही रोक दो। पर ध्यान रहे, अगर बचपना साथ छोड़कर गया, युवानी आई तो ये युवानी भी साथ छोड़कर जाएगी और बुढ़ापा दस्तक अवश्य देगा। जीवन में दुख और सुख आना नहीं बड़ी बात है, सबके जीवन में आता है, लेकिन कोई सुख में भी रोता रहता है और कोई दुख में भी मुस्कुराता रहता है। भक्त दुख में भी मुस्कुराते हैं, भक्तों को इस चीज से नहीं फर्क पड़ता है। और मैंने एक नहीं आपको इस विषय से संबंधित कई कथाएं बताई हैं। अच्छा, एक चीज का जवाब बड़ी ईमानदारी से सब लोग दीजिएगा। मान लीजिए ठाकुर जी आपको एक मौका दे, कैसा मौका दे? आपसे कहे आज मैं आप सबको एक सुंदर समय, एक मौका दे रहा हूं। कौन सा मौका? कि जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हो ना आप लोग भैया, सब लोग अपने अपने दुख की एक गठरी बना लो।
बात इतनी समझ में आई कि सब लोग अपने अपने दुख की एक गठरी बना लो, जितना दुख आपके दिमाग में लगता है सब उस गठरी में भर के गठरी बांध दो। अब सबकी गठरी बंध के तैयार हो जाए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी गठरी आप किसी और को दे दो और जिसकी मन की गठरी आप चाहते हो वो गठरी आप उठा लो। जितने भी लोग यहाँ बैठे जिससे चाहो आप अपनी गठरी बदल लो। ये ठाकुर जी अगर आपको मौका दे दें तो सच बताइए आप में से कौन किसी और के दुख की गठरी उठाना चाहेगा? बोलिए, कोई उठाएगा? क्या सोचेगा भाई हमारे में तो 4 ही हमने बांधे हैं, क्या पता दूजे वाले के में 8 बंधे हो। दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, समझ में थोड़ी ना आ रहा है कि उसके भीतर कितने हैं। जब ये घड़ी आएगी ना तो फिर सब अपने ही दुख में संतुष्ट हो जाओगे। हम ठीक है प्रभु, हमारे पास 4 ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक रोते रहते हैं जब तक ऐसा कोई मौका नहीं दिखाई दे रहा है। अपने हिस्से का सुख इंसान अकेले भोगना चाहता है और दुख में चाहता है कि 10-12 लोग इकट्ठे हो जाएं, सब मिलके इस दुख को भोगें। पर भैया ये चीज संभव नहीं है। मैंने अभी परसों की कथा में आपसे निवेदन किया, आपके दुख की कथा सुनने में संसार में किसी को कोई रुचि नहीं है। आप एक बड़ा सा सुंदर सा घर बना लें, कोई तारीफ करने नहीं आएगा। अगर उस घर में आग लग जाए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उसमें से कुछ आग बुझाने वाले होंगे और कुछ लोग देखने वाले होंगे कि कुछ बच तो नहीं गया है, सब ठीक से निपटा कि नहीं निपटा। ये वो संसार है। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन से यह कथा प्रारंभ हो रही है। किस प्रकार आप यदि ध्यान दें तो अयोध्या कांड के पहले जो बाल कांड है उसमें जब अयोध्या धाम की कथा प्रारंभ हुई तो वहां पर गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है। एक बार भूपति मन माहे भय गलानी मोरे सुत नाही। अयोध्या की कथा इसी चौपाई से प्रारंभ होती है कि अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी के प्रसंग से अयोध्या धाम की चर्चा हुई बालकांड में। और आज जब अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ हो रही है इसमें भी यहाँ के जो मूल पात्र हैं वो श्री दशरथ जी महाराज ही हैं। उस समय एक बार था, आज एक समय है। और गोस्वामी जी ने लिखा, एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब गीत समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब संगीत समाजा राजसभा रघुराज विराजा। राय सुभाए मुकुर कर लीना। 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 बदन दिलो की मुकुट समकीना। बदन बिलो की मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये शिवकेशा। श्रवण समीप भये
राज सभा रघुराज विराजा। एक समय की बात है, एक दिन श्री दशरथ जी महाराज, पूरी सभा लगी हुई थी। सभा के मध्य में श्री दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उसी मध्याह्न गोस्वामी जी लिखते हैं, राय सुभाय मुकुर कर लेना। श्री दशरथ जी ने दर्पण मंगाया है सभा के मध्य में और अपने मुख का अवलोकन किया है, अपना मुख देखा है दर्पण में। अब यहां पर एक चीज को इस अर्थ से समझा जाए। पहले के समय में एक नियम होता था, जब राजा महाराजा अपने राजसभा में आकर विराजमान होते थे तो उनका यशोगान करने की परंपरा थी। उनके यश का गायन होता था, उनकी प्रशंसा की जाती थी। संतों ने कहा कि श्री दशरथ जी महाराज भी जब सभा में विराजमान थे, यशोगान हुआ, उनकी बिरदावली गाई गई, उनकी प्रशंसा करी है सेवकों ने। पर श्री दशरथ जी महाराज ने प्रशंसा सुनी तो, लेकिन प्रशंसा सुनने के बाद दशरथ जी ने अपने जीवन का दर्पण उठाया और यह देखा कि यहाँ पर जितने बैठे हैं ये सच में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मुझ में कोई कमी भी हो तो भी ये मेरे लिए कि मैं कहीं बुरा ना मानूं इसलिए ये मेरी प्रशंसा किए जा रहे हैं। आज के समय में कुछ ऐसे होते हैं जो आप सही करो तो आपको सही बोलते हैं, गलत करिए तो गलत बोलते हैं। लेकिन हमारे एक वाक्य हमारे हिंदी शब्द में कहा जाता है चाटुकारिता। कुछ ऐसे भी होते हैं आप गलत भी हो तो भाई आपसे सही तो कोई नहीं है, और सही है तब तो सही ही है। पर दशरथ जी का यह प्रसंग कहता है, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो उसके प्रशंसा की नदी में बह मत जाइए। खुद अपने जीवन का दर्पण उठाइए और देखिए कि इसकी प्रशंसा सच्ची है कि झूठी है। खुद का अवलोकन करिए। ये मुझसे कह रहा है मैं परम सत्यवादी हूं, मैं अपने जीवन के दर्पण को उठाकर देखूं क्या सच में मैंने हर बात सच ही बोली है। अगर सामने से कोई कहता है भैया आप बड़े दानदाता हो, अब अपने भीतर ये विचार के देखिए कि इसने तो कह दिया पर मेरा जीवन क्या है, क्या सच में मैं दानदाता हूं। इसको कहते हैं अपने जीवन के दर्पण में अपने जीवन का अवलोकन करना। हम क्या भूल करते हैं, हमारी कोई प्रशंसा कर दे हम उसी की नदियां में बह जाते हैं। हम ये नहीं ध्यान देते अगर वो कह रहा है कि भाई आपके जैसा तो मैंने सत्यवादी आज तक देखा ही नहीं। अब हम पहले ये खुद में विचार करें, भगवान ने ये ऊपर की खोपड़ी क्यों दी है। यहाँ पे एक चीज रखी हुई है जिसका नाम है बुद्धि, दिमाग। ये सोचने की प्रक्रिया के लिए है। दुनिया की बातों में खूब सोचिए और दुनिया बनाने वाले की बात आए तो दिमाग को किनारे कर दीजिए, फिर तो दिल को दे दीजिए। हम उल्टा करते हैं। दुनिया में क्या लगाते हैं, दिल, और जब दिल लगाते हैं फिर 4 दिन बाद रोते पहुंचते फला ने मेरा दिल तोड़ दिया। अब उनसे कोई पूछे तुम्हें किसने बोला था जोड़ने को, आपको जोड़ने की सलाह दी किसने थी। गलत जगह पे जाकर अगर दिल जोड़ोगे भाई टूटना तो लाजमी है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से जाकर कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ी समस्या है, बड़ा दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने एक पुड़िया बना कर दी। तब तक उसने बोला डॉक्टर साहब आप पेट का इलाज कर ही रहे हो, एक दवा और दे दो, हमें आंखें से कम दिखाई देता है। डॉक्टर ने दूसरी पुड़िया बना के दी, ये पेट वाली खाना और ये आंख में लगाना, 2 पुड़िया दी। अब ये सज्जन घर पे आए और संयोग से कहे या अपनी नासमझी से कहीं इन्होंने पुड़िया बदल दी।
खाने वाली को आंखन में लगा लिया और लगाने वाली को बढ़िया एक गिलास पानी के साथ घोंट के पी गए। अब बताइए पुड़िया फायदा करेगी कि नुकसान करेगी? बोलिए, सुख देगी कि दुख देगी? अब मैं आपसे पूछूं, इसमें गलती किसकी है? डॉक्टर की? बोलिए, डॉक्टर की गलती है? क्या पुड़िया की गलती है? किसकी गलती है? पुड़िया लेने वाले की। डॉक्टर ने कहा था भैया ध्यान रखना, पुड़िया एक खाने वाली है, एक लगाने वाली है। हम क्या करते हैं, हम भी यहाँ दुनिया में आए, ठाकुर जी ने 2 पुड़िया दे के भेजी है, एक का नाम है दिल, एक का नाम है दिमाग। अब हम भी यहाँ पर आकर पुड़िया बदल देते हैं। जैसे उसने खाने वाले को लगाने में इस्तेमाल किया, लगाने वाले को खाने में इस्तेमाल किया, हम भी ठीक वही करते हैं। दिल को दुनिया में लगा देते हैं, दिमाग में भगवान को रखते हैं, और दिमाग में रखी हुई बात निकल जाती है मेरे भाई। दिल की बात कभी नहीं निकलती है। आप बाजार जाओ, बाजार जाते समय आपका बच्चा आपसे कहे पिताजी मेरे लिए एक पेन लेते आइएगा, आप पेन लाना भूल जाइए, आप घर आइए, बेटा पूछे मेरी पेन लाए? तो शायद ये कोई नहीं कहेगा बेटा मेरे दिल से बात निकल गई, सीधा सा जवाब होगा बेटे मेरे दिमाग से बात, ख्याल ही नहीं आया, ध्यान में नहीं रहा, मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़ गया। जो चीज दिमाग में रखते हैं वो टिकती नहीं है, और जो चीज एक बार दिल में बैठ जाए वो निकलती नहीं है। मन में लिखी हुई बात कभी नहीं निकलती। इसीलिए तो संत जन कहते हैं भैया अपने मन में ठाकुर जी को बिठा कर रखिए। जो चीज आपके मन में बैठी रहेगी उसी का चिंतन आपके दिमाग में चलता रहेगा, और जब दिल और दिमाग में भगवान का चिंतन चलेगा तो संसार की कोई भी क्रियाकलाप से आपको कष्ट मिलने वाला नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन के दर्पण में देखा, ये प्रशंसा कर रहे हैं, और जब वो दर्पण देखा तो दशरथ जी को एक नहीं 2 दृश्य दिखाई दिए। कौन से 2 दृश्य? प्रथम दृश्य दिखाई दिया, श्रवण समीप भय शीत केशा, मनहु जरठ पनयस उपदेशा। 2 स्थिति दिख रही है दशरथ जी को। दर्पण मंगाते ही क्या देखा? मुकुट तो तिरछा हो गया है, पहली चीज। दूसरी दिखाई दी ये कानों के पास के बाल सफेद हो गए हैं, और ये केवल श्वेत हुए नहीं है, ये श्वेत होके मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश? दशरथ जी हम बाल हैं, और हम तब से आपके साथ हैं जब आप बाल थे, हम बालपने से आपके साथ हैं। और हे चक्रवर्ती जी अब तो हमने भी अपना काला कलूटा रंग छोड़ दिया और सफेद हो गए, आप अपने जीवन का रंग ढंग कब बदलेंगे? हमारे जीवन में बदलाव कब आएगा? मुकुट तिरछा था, मुकुट तो सीधा किया, मुकुट को सीधा कर लिया, पर वो श्वेत रंग के केशों से दशरथ जी ने कुछ शिक्षा ली है, कुछ उपदेश लिया है। ये श्वेत रंग मुझे बारंबार कह रहे हैं कि चौथेपन की अवस्था आ गई है दशरथ जी, अरे अब तो बुढ़ापा आ गया है, कब भजन करेंगे, कब भजन होगा? हमारे आपके साथ भी ये सारी घटनाएं होती हैं, सारी घटना होती है। फर्क इतना है दशरथ जी उस घटना को देख करके अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, और हम इस घटना को देख के उनमें बदलाव लाते हैं जो बदल गए। शायद मेरी बात आप समझ रहे हो। हम बदली हुई चीज को बदलते हैं। आंखन से नहीं दिखता डॉक्टर,
दांत से नहीं काम कर रहे, डॉक्टर। शरीर कांप रहा है, डॉक्टर। डॉक्टर का इलाज तो जरूरी है, पर डॉक्टर क्या इलाज करेगा भैया? जो जो रोग तन के हैं वो डॉक्टर दूर कर सकता है। आपके मन के रोग का इलाज डॉक्टर साहब के पास नहीं है। मन के रोग का इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। तन का इलाज खूब करिए, पर तन के इलाज के साथ मन के भी इलाज की तैयारी करते रहिए। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। घर वाले भी चलेंगे बस श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। कोई नहीं जाता साथ में, कौन जाता है? किसी का दायरा घर के चौखट तक है, किसी का दायरा श्मशान तक है, किसी का दायरा अग्निदान तक है। लेकिन जब सारे दायरे पूरे छोड़ करके आप जाते हैं तो फिर आपको अकेले वो सफर तय करना पड़ता है। और सफर में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सरकारी गाड़ी में अगर आप सफर कर रहे हैं तो सबसे मुख्य चीज क्या है? कोई बताएगा? टिकट। बिना टिकट के आप सरकारी वाहन में सफर करेंगे और करते हुए पकड़े गए तो समस्या है। अच्छा, कितनी अच्छी सी कह ले या बड़ी विचित्र सी कह ले, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पास 5,000 का सामान हो, पर अगर 50 रुपए की टिकट नहीं है आपके पास, तो टीटी के आते ही क्या हालत होगी आपके चेहरे की, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके मन में है हम थोड़ा सा बातचीत करके ले लेंगे टिकट, बात कर लेंगे, तो टीटी से जाएंगे, सर वो जल्दी जल्दी में चढ़ गए, तो टीटी हाँ रुको रुको किनारे रो, भी देखते खड़े इधर को। आपके 5,000 के सामान की वैल्यू उस टिकट चेकर की नजर में। और अगर कोई एक इंसान हो जो झोला भी ना लेके गया हो और टिकट साथ में रखी हो, टीटी गए टिकट, वो यूं शान से कुर्ते से अपने टिकट निकालते गए। क्यों भाई? मेरे पास टिकट है, तुम मुझे इस गाड़ी से उतार। हम सामान लिए हो ना लिए हो, बढ़िया कपड़ा पहने हो फटा कपड़ा पहने हो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, तो तुम मुझे गाड़ी से नहीं उतार सकते हो, मुझे मेरी यात्रा पूरी करने से तुम नहीं रोक सकते हो। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई, ये जीवन का सफर है, और इस जीवन के सफर में जो राम नाम रूपी टिकट लेके बैठा हुए, यमराज पहुंचे अपना टिकट निकाल के दिखा दियो, ये है मेरे पास, कुछ नहीं कर सकता। सफर तो फिर ठाकुर जी के हिसाब से मंजिल वहीं जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, फिर सर झुकाकर जीना पड़ेगा। जीवन में भजन का एक धन होना अत्यंत आवश्यक है। आज सप्तम दिवस की कथा है और आज 7वें दिन भी मैं आपसे अपनी उसी बात को दोहरा रही हूं कि भैया भजन का साथ कभी मत छोड़िए। और भजन का सीधा स्वरूप क्या है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। गर लगन सच्ची रघुवर से लग जाएगी, गर लगन सच्ची रघुवर से लग जाएगी, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। जीवन का सफर ऐसे ही कटेगा। सबका जीवन कट रहा है, किसका नहीं कट रहा है? कोई हंस के काट रहा है, कोई रो के काट रहा है, सबका कट रहा है।
लेकिन काटने के पीछे एक चीज ये भी देखें कि बस कट ही रहा है। अगर हम 2 पैर वालों का भी केवल कट ही रहा है तो फिर 4 पैर वाले और 2 पैर वाले में फर्क क्या? फर्क सिर्फ इतना ही है, वो काट रहे हैं और अगर हम मानव हैं तो हमें समय काटना नहीं है, जीवन को जीना है। अगर जीवन जी रहे हैं तब तो जीवन की सार्थकता है, और काट रहे हैं, काटने का शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? मजबूरी में। जैसे कोई बड़ी बीड़ा, कोई बूढ़ा हो, वृद्ध हो, पलंग पे पड़ा हो और बाबा कैसे हो, वो यही कहेगा बस कट रही है, यही शब्द होगा, बस कट रही है। मतलब भैया अब इस चीज की ये चाह नहीं, ये तो मजबूरी वाला सिस्टम चल रहा है। मजबूरी में जीवन नहीं बिताना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि जीवन सदैव साथ रहने वाला। नर धोखे में मत आ जइयो हो, नर धोखे में मत आ जइयो। संत जन कहते हैं भैया धोखे में मत रहना। किस बात के धोखे में? कि ये शरीर सदैव आपका साथ देगा, इस धोखे में मत रहिएगा। हो रहता नहीं अमर शरीर, हो शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। रहता नहीं अमर शरीर, हाँ शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। सब लोग जरा बढ़िया, कल जब तंबू उड़ रहे थे तब तो बड़े भाव से सब पधारे थे कि आज तो हम कथा सुन के रहेंगे। ठाकुर जी ने वापस तान दिया है, या कि पहले उड़ा दे, अच्छे से गाओ। रहता नहीं अमर शरीर, हाँ शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। रहता नहीं अमर शरीर, ओ शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। बस 2 दिन के मेले हैं, बस 2 दिन के मेले हैं, ये बस 2 दिन के मेले हैं, ये बस 2 दिन के मेले हैं। उड़ जाए हंस अकेले हैं, उड़ जाए हंस अकेले हैं, उड़ जाए हंस अकेले हैं, उड़ जाए हंस अकेले हैं। यहाँ रहे ना, यहाँ रहे ना बड़े बड़े वीर, हो वीर नर धोखे में
सामने आवेगा। ओ जब काल सामने आवेगा, जब काल सामने आवेगा, सिर धुन धुन के पछतावेगा, सिर धुन के पछतावेगा, सिर धुन धुन के पछतावेगा, सिर धुन के पछतावेगा। बहे आँखन से तब नीर हो नीर, नरे धोखे में मत आ जइयो। बहे आँखन से तब नीर हो नीर, नरे धोखे में मत आ जाइयो। रहता नहीं अमन शरीर, हाँ शरीर, नरे धोखे में मत आ जइयो। रहता नहीं अमन शरीर, ओ शरीर नर, धोखे में मत आ जाइयो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए तो, अरे भाव के साथ कहिए, रहता नहीं अमर शरीर, हो शरीर, नर धोखे में मत आ जइयो। नहीं अमर शरीर, ओ शरीर नर, धोखे में मत आ जाइयो। तेरी हरी रहे जागीर, जागीर, नर धोखे में मत आ जइयो। तेरी हरी रहे जागीर, जागीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। ये बस 2 दिन के मेले हैं, इसके बाद उड़ जाए हंस अकेले हैं। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ रहे ना बड़े बड़े वीर, हो वीर, नर धोखे में मत आ जइयो। रहता नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मत, धोखे में नहीं रहना है। कहते हैं प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद, बोलिए घूंघट की याद। और कैसी अजीब कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद। जब वृद्धावस्था आती है ना, जब ऐसा लगता है कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं, कहते हैं संत जन कि उस समय उस व्यक्ति के आगे उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा हाजिर हो जाता है। इतने दिन में मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें उसके आंखों के आगे चित्रित हो जाती है। बड़े से बड़े गणितज्ञ को भी हिसाब लगाने में समय लगेगा, 1 साल का हिसाब हो, 2 साल का हो, टाइम लगेगा। पर जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो पूरे जीवन का हिसाब कुछ पलों में लग जाता है। क्या पाया है, क्या खोया है। और उस समय व्यक्ति जो पा लेता है वो तो हर्ष के साथ रहता है, सरकार कोई चिंता नहीं। जो खो देता है वो पछताता बैठता है, काश थोड़ा वक्त मिल जाता। पर वक्त मिलने वाला, मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थना मेरी ये है कि भैया जीवन के जितने पुण्य लाभ आपको प्राप्त करने हैं अपने युवानी में कर लीजिए। जितने लोग यहाँ बुढ़ापे का खाता लेकर बैठे हैं ना कि हम बुढ़ापे में ही तीर्थ करेंगे, बुढ़ापे में दान देंगे, बुढ़ापे में ही सब करेंगे, मैं पूछती हूँ आएगा इस बात का पता है क्या? विराज हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम
बारी बड़ी समस्या है। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम। मैं पधारे हुए समस्त अतिथियों का व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन करती हूँ पुनः पुनः कि आप सभी लोग यहाँ पधारे। और मैंने आपसे निवेदन किया था ना, ठाकुर जी यहाँ पर जिसको बिठाते हैं सबको थोड़ी ना बिठा देते हैं। कछु लोग अभी भी पंडाल के बाहर होंगे और कई लोग बैठ के भी अब तक चले गए होंगे। ठाकुर जी यहाँ पर उसी को बिठाते हैं जिसको अपना मानते हैं, और उसी को यहाँ की कथाओं में रुचि लगती है। किसी गैर की पड़ोसी की कथा कहो कोई क्यों सुनेगा भैया, वो दूसरे गांव के आदमी, हमसे क्या मतलब है। पर अगर अपने की चर्चा हो तो सबको सुनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितने बेटे सबसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं और ये सब ठाकुर जी को प्रेम करने वाले तो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर ये जो कथा चल रही है ना, यहाँ की कितनी चीजें धन्य हैं, इसकी गिनती करने चलो तो 3 दिन की कथा यही में निकल जाएगी। ये टेंट धन्य, ये तखत धन्य, ये व्यासपीठ धन्य, यहाँ चढ़ने वाले एक एक नारियल धन्य, केला धन्य, अगरबत्ती धन्य, और क्या क्या गिनाऊं। ये जो जमीन जिसकी होगी बड़े भाग्य किए होंगे, उनके पूर्वजों ने बड़े तप किए होंगे, तब जाके इस जमीन पर राम कथा हो रही है। ये साधारण भूमि नहीं है। कल भैया जी ने बताया कि काफी वर्षों पहले यहाँ पर क्या काम होता था, वो जलाया जाता था शायद मुर्दे वगैरह को, स्मशान घाट की तरह इस भूमि को यूज किया जाता था। अब सोचिए ये किसके हेतु से ये कथा इस प्रांगण में हो रही है, ना ये आप जान सकते ना ये मैं जान सकती। क्या पता है यहाँ की धरती पर कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पल बिता के गया हो जिसके लिए ये कथा यहाँ हो रही है, और निमित्त बना दिया ठाकुर जी ने हमारे रमेश भैया जी को। तो भैया श्री राम कथा में या किसी भी धर्म के कार्य में लगी हुई एक एक ईंट भी बड़ी भाग्यशाली होती है। तो यहाँ पर पहुंचने वाले सभी श्रोतागण में सभी को इसीलिए बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ पर एक एक पुष्प जो यहाँ अर्पित है ठाकुर जी के सामने, ये फूल बहुत सुंदर संकेत करते हैं अगर समझा जाए तो। कितने सुंदर ताजे ताजे खिले हुए पुष्प हैं कि नहीं है? बोलिए। अगर 5 दिन पहले इस पुष्प की बात करूं तो 5 दिन पहले ये फूल क्या थे? कली रही हो। 5 दिन बाद की चर्चा करूं तो ये फूल क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। तो इस फूल के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने का सही वक्त कौन सा है? ये आज जिस अवस्था में है यही इसका सही समय है। खिला हुआ, तरोताजा, निर्विकार। मानव के भी 3 अवस्था की चर्चा मैंने की। मानव की भी 3 अवस्था और पुष्प की भी 3 अवस्था। कली बाल्यावस्था है, खिला हुआ पुष्प युवा अवस्था है, और जो मुरझा गया है वो वृद्धावस्था है। अब ये आप बैठकर अपने आप में सुनिश्चित करना कौन सा फूल मेरे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया जाए। अब जो सूख चुका है उस पर वश नहीं है, वो भी ठाकुर जी के चरणों में सरकार अब हम तो पड़े ही हैं। लेकिन प्रयास ये हो कि खिला हुआ तरोताजा पुष्प ठाकुर के चरणों तक पहुंचे। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, और देखी दशाइयों फूल की फिर क्यों फिरता फूल। पुष्पों का कैसा जीवन, आज खिलते हैं, शाम तक ये जिस भी डाली पर रहेंगे ना वो डाली शाम तक झुकती है,
और दूसरे तीसरे दिन ये फूल दिखना भी बंद हो जाते हैं क्योंकि सूख कर गिर जाते हैं। संतों ने कहा भैया पुष्प को देखते हो, फूल को देखते हो, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं लाता। एक संत एक बार कथा में पधारे तो उनसे बस ये कहा गया कि आप 2-4 शब्द कुछ मंच के माध्यम से जनता को संबोधित करें। उन्होंने एक ऐसा पुष्प उठाया और उन्होंने पुष्प उठाकर जनता से पूछा ये क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है? जोर से बोलिए। फूल है। संत ने भी यही पूछा क्या है? लोगों ने कहा फूल है। संत ने कहा ये फूल नहीं तुम फूल है। एक फूल का अर्थ होता है फूल और एक फूल इंग्लिश वाक्य है जिसका अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख, मूर्ख को भी अंग्रेजी में इंग्लिश में फूल कहते हैं। संतों ने कहा ये फूल नहीं है तुम फूल है। क्यों तुम फूल है? इसलिए अरे मानव ये एक पौधे से भी टूटकर ठाकुर जी के चरणों में आ गया खिल करके। तुमने पूरा जीवन बिता दिया और भगवान को नहीं जाना तो ये फूल नहीं है तुम फूल हो। ये संतों का बात। श्री दशरथ जी महाराज मनी मन विचार कर रहे हैं, ये श्वेत बाल तो मुझे कुछ उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? मनहु जरठपन, मानो वृद्धावस्था की घड़ी आ गई है। अब इस घड़ी मुझे क्या करना है? मुझे एक निर्णय लेना है, बदलाव लाना है। किसमें बदलाव लाना है? केशों में नहीं, जीवन में बदलाव लाना है। केशों में बदलाव लाना आसान है, पर केवल अगर बदलाव को केशों तक सीमित रख लिया तो जीवन तो आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। बालों ने कालिमा छोड़ दी है। दशरथ जी को मानो कह रहे हैं अब हम कालिमा से मुक्त होकर श्वेत जीवन जी रहे हैं, अब आप भी कुछ ऐसा ही जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। दशरथ जी ने मन ही मन निर्णय लिया। मुकुट तिरछा है, मतलब कि अब ये मुकुट का भार भी मेरा सिर उठा नहीं पाएगा, क्योंकि बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में तो हाथ पैर कांपते, अपने हाथ की लाठी भी नहीं संभलती है। पर विचित्र बात यह है कि इस अवस्था में भी कई बार हमारा मोह इतना ज्यादा होता है। अच्छा, कितने विकार होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये खट विकार बताए गए हैं शास्त्रों में। काम क्या है? ये मिल जाए, वो मिल जाए, कितनी चीजें प्राप्त हो जाए, किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा रखना, ये काम हो गया। क्रोध दिन भर में एक आध बार तो आता ही होगा, उसका क्या बताऊं, सबको आता है क्रोध। लोभ, 100 का इन्वेस्टमेंट हो और कम से कम बदले में 1000 का प्रॉफिट निकल के आए, इसका नाम है लोभ। 10 खर्च करूं, 50 का फायदा हो। देखिए, लाभ प्राप्त करना बुरा नहीं है, पर लाभ की सीमा अगर तोड़कर आगे निकल जाती है ना, तो लाभ के ऊपर, ला के ऊपर एक मात्रा चढ़ जाती है और वो लाभ लोभ में बदल जाता है। लाभ लिखे तो लाभ है, और अगर सीमा तोड़ गया आपका लाभ तो एक मात्रा चढ़ा देगा आपके लाभ पर, और वो लाभ ही आपका लोभ बन जाएगा, वही लोभ बन जाएगा। प्रारंभ में इच्छा होगी 10 खर्च हो तो 50 बने, और अगर ये लाभ में अत्यधिक वृद्धि होती गई तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में ये विचार चलेगा, अपना 8 आना भी ना लगे और बनता रहे, मुझे प्राप्त होता रहे। 3 श्रेणी के वर्ग, 3 श्रेणी के लोग इस संसार में हैं। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यही, मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो मेरा है। उत्तम मनुष्य की विनीत यह, मध्यम मनुष्य के विचार अति उत्तम देखे, मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। उत्तम मनुष्य के विचार अति उत्तम देखे, उच्च देखे, मेरा है सो मेरा है और तेरा है, मेरा है सो तेरा है और तेरा है सो तेरा है।
तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, ये झूठा झमेला है, ना तेरा है ना मेरा है। मध्यम प्रकृति के लोग क्या कहते हैं? हमारा वाला हमारा और तुम्हारा वाला भी। बोलिए, जोर जोर से बोलिए, हमारा। मध्यम प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? जो ये कहते हैं आपका वाला आपका और मेरा वाला मेरा। तीनों के बाद आता है उत्तम मनुष्य। उत्तम मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है कि सरकार, हे ठाकुर जी, आपका तो आपका है ही, मेरा वाला भी आपका है। ये उत्तम मनुष्य के विचार होते हैं। पर तीनों के बाद एक ज्ञानी नर आता है और वो कह देता है, भाई क्या मेरा तेरा करते हो, ये झूठा झमेला है, ना तेरा है ना मेरा है। ये सब झूठी झमेले वाली बातें हैं, ना तेरा है ना मेरा है। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही हो फूल में व्यापक, तुम ही तो जल में रहते हो, तुम ही हो दाल में व्यापक, तुम ही चावल में रहते हो। तो कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भक्त तो ये कहता है सरकार, कोई कहता है फल चढ़ा दो, कोई कहता है फूल चढ़ा दो, कोई कहता है भोग चढ़ा दो। पूरे संसार में दिन भर से ढूंढता ढूंढता थक गया, पर एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जिसे मैं मेरा कहकर तुझे दे सकूं। जहां भी निगाह डाली सब कुछ तो आपका ही नजर आया, तो आपकी चीज को ही आपको कैसे दे दूं? तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या सौंपूं आपको। श्री दशरथ जी महाराज ने अपना सर्वस्व राम जी को सौंपने का निर्णय ले लिया। जो पाचही मत लागई का, करहु हर्षि राम ही का। जो पाचही मत लागई का, प्रभु हर्षि राम ही का। जो पाचही मत लागई का, करहु हर्षि राम ही का। जो पाचही मत लागई का, करहु हर्षि राम ही का। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। रहु सुदशरथ अधीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। रहु सुदशरथ अधीर बिहारी। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, पधारिए। श्री दशरथ जी महाराज ने निर्णय लिया, जो पाचे मत लागईने का। अगर आप पंचों को मेरी बात से कोई ऐतराज ना हो, सबकी सर्वसम्मति हो, तो मैं अयोध्या का राज्य राम जी को देना चाहता हूँ। और अयोध्यापुर वासियों के हृदय में तो पहले से ही यही इच्छा थी कि हमारे राघव जी राजा बन जाए। हम उन्हें सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं। दशरथ जी ने जब यह बात रखी, सभी को बड़ी उत्तम लगी यह बात, सभी आनंदित हुए। गुरुदेव के पास पहुंचे दशरथ जी महाराज। गुरुवर बताइए, कोई शुभ मुहूर्त बताइए कि मैं राम को अपना राज्य देना चाहता हूँ, अपना सब कुछ देना चाहता हूँ।
गुरुदेव को तो भली प्रकार से पता है कि कल क्या होने वाला है। राम जी के राज्याभिषेक का तो कोई योग है ही नहीं, लेकिन फिर भी आज गुरुदेव ने एक बार ऐसा प्रयास किया कि जो भी ये घटना है वनगमन की, ये कल के दिन में होने वाली है, तो क्यों ना ऐसा करूं, क्या पता अगर आज ये राजगद्दी संपन्न हो जाए तो शायद कल का दुख अयोध्या वासियों को ना भोगना पड़े। इसीलिए आप देखिएगा मानस में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने क्या कहा, बेगी विलंब न करिए नृप, महाराज जल्दी करिए विलंब मत करिए। अच्छा, बेगी का और विलंब न करिए दोनों का अर्थ तो एक ही है। इसका मतलब श्री वशिष्ठ जी जोर देकर दशरथ जी से कह रहे हैं, महाराज जल्दी करिए, जितनी जल्दी कर सकते उतनी शीघ्रता करिए और राम को राजा बना दीजिए। गुरुदेव का मत तो था कि आज ही ये होना चाहिए, इसीलिए कहा बेगी विलंब न करिए नृप। लेकिन दशरथ जी महाराज उन्होंने क्या विचार किया, अरे सबसे निकट का समय तो कल का है, कल से जल्दी कहाँ कुछ आता है। हमारे आपके जीवन में भी कल से ज्यादा नजदीक और भी कुछ, अगर सबसे जल्दी कोई काम हमें करना है, हम क्या कहेंगे, कल ही उसको निपटाएंगे। हमें कल सबसे करीब लगता है कि नहीं लगता, अरे कल ही हो जाएगा, कल ही कर लेंगे। पर कल कितना लंबा हो जाता है कभी कभी, जरा इस प्रसंग पर गौर करिएगा तो पता चलेगा। ये कल की ही बात है, कल ही तो करना है राम जी को का राज्याभिषेक, कल कौन सा दूर होता है। अरे आधा दिन बीत चुका है, आधे दिन की बात है और रात्रि बची है, इतना ही तो समय बचा हुआ है, कल राजा बनाऊंगा। 14 साल बीत गए उस 12 घंटे की अवधि के पास आने के लिए, पर वो 12 घंटे की अवधि 14 साल के पहले अयोध्या वासियों को नहीं मिली। अयोध्या वासियों को तो 14 साल बाद मिल भी गई, पर दशरथ जी को तो वह 14 साल के बाद भी नहीं मिली। कल एक घटना मुझे स्मरण में हो रही है। एक बार युधिष्ठिर जी दान का कार्य कर रहे थे और उसी समय उन्हें थोड़ी सी थकान सी महसूस हुई। आकर अपने कक्ष में बैठ गए और ठाकुर जी से कहा, गोविंद अब बाकी जो भी कार्य है धर्म का पुण्य का वो अब मैं कल करूंगा। ठाकुर जी ने युधिष्ठिर जी के चरण पकड़ लिए। अरे बड़े भैया आप तो धन्य हैं, आप तो भगवान हैं। धर्मराज भी थोड़े आश्चर्य में रह गए, भगवान मेरे चरण पकड़ रहे और मुझे भगवान कह रहे हैं। अरे गोविंद क्या करते हैं, क्यों मेरे चरण पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं बड़े भैया आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं। क्यों गोविंद ऐसा क्या किया मैंने। ठाकुर जी ने कहा, आपको कल के विषय में पता है तो आप भगवान ही तो हुए। कोई साधारण मनुष्य कल के बारे में क्या जाने, और अगर आप जानते हो कि कल आपका आएगा और आप दान कर लोगे, आप तो ईश्वर तुल्य हैं भैया, आप तो ईश्वर बन गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु अब कल नहीं, अभी करूंगा जो करूंगा। अपने जीवन की किताब पर एक बार गौर डालिएगा कि जीवन में ऐसे कितने धर्म के कार्य हैं जिनको आपने कल पर नहीं छोड़ा है, और ऐसे कितने अजीबो गरीब काम हैं जिनको आपने कल पर नहीं छोड़ा, आज ही किया है। दोनों चीज में आप कल पर नहीं छोड़ते, अच्छे में भी बुरे में भी। अंतर क्या है, अच्छे काम को कल पर नहीं छोड़ते, मतलब वो तो 1-8 साल में भी हो जाए तो ठीक ही है, और कुछ गलत हो उसको भी कल पर नहीं छोड़ोगे, काहे कि झगड़ा हुआ है, वाका निपटारा तो आज ही होना है, उसको आज ही रफा दफा करेंगे उस मामले को। कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल का कछु पता हो तब तो कल पे छोड़े, और खास करके लड़ाई झगड़ा हो तो कह दो कल परसों में निपटा लेंगे। और कुछ भी जीवन में अच्छा करने का अगर मन में हो जाए तो बस उसको आज ही कर डालिए। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी ना, मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं मतलब इतनी सी आयु में आप ये क्या, मतलब ये सत्संग और अभी से ही साधु आ गई आप, ये क्या मतलब क्या है इस चीज का।
मैंने पूछा तो आपके हिसाब से कौन सी एज सूट करती है धर्म करने के लिए, आप बताइए। बोला ये सब तो नौकरी चाकरी के बाद बढ़िया कोई सरकारी नौकरी ले लेती। एक बार सत्य घटना बताती हूँ, किसी ने ऐसे हाथ देखा, बोला कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग है 2 साल बाद। मैंने कहा हम तो 12 साल पहले से ही सरकारी नौकरी में लगे और कौन सी नौकरी बची है। अंतर ये आप नीचे की सरकारी नौकरी करते हो, मैं तो ऊपर वाले सरकार की नौकरी करते हूँ। और हमें भैया जो तनख्वाह मिलती है वो तो दुनिया में किसी को नहीं मिलती है। भक्तों के दर्शन करने के लिए लोगों को चल के जाना पड़ता है। ठाकुर जी ने ऐसी सेवा दी है, एक जगह पे तुम बैठो और लाखों भक्तों को मैं पहुंचाऊंगा। इस ठाकुर जी की कृपा है। लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कहते हैं ना कहावत है। हम यही सोचते हैं कि कौन कौन से देश विदेश में हमारे दाने का नाम और काम लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लिखा है। आज तक इतने घर गए, इतने, जैसे मदारी होता है ना, मदारी वो अपने बंदर को लेकर के पूरे भारत में घूमता रहता है, बंदर निश्चिंत रहता है। अब बंदर को ना कोई चिंता ना कोई फिकर, मदारी के हाथ में जिम्मेदारी, पूरी दुनिया घुमा देता है मदारी अपने बंदर को। तो हम तो राम जी के बंदर बन के बैठे हैं, सरकार पूरी दुनिया चकाचक घुमा रहे हैं। क्या चाहिए? ठाकुर जी हर एक भावना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बैठा कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा नहीं की है, कोई नहीं कह सकता है। सब पर सरकार की कृपा होती है। मैं आपसे कल एक कथा का वर्णन कर रही थी और मध्य में मुझे वह कथा रोकनी पड़ी। मुझे भी यह कथा बहुत प्रिय है और मुझसे कहा भी गया कि इस पर चर्चा अवश्य हो। भक्तों की कथा जीवन में इसलिए सुनना अनिवार्य होती है कि किसी भी चीज को आप कहें और सुने वो अलग बात है, पर जब आपको उस काम से, उस चीज से जुड़ा हुआ कोई उदाहरण मिल जाता है ना, तो आपका विश्वास उस वस्तु पर बढ़ जाता है। किसी डॉक्टर के विषय में कोई व्यक्ति कहे, अरे हमने सुना है कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, कम विश्वास होगा। पर अगर आकर कोई कह दे, भैया हम उदाहरण हैं, हमारा ये दर्द ठीक हो गया वहां जाते ही, तो आपको उस चीज पर विश्वास ज्यादा होगा। मैं कल आपसे चर्चा कर रही थी भोला भगत की, और निवेदन करूं थोड़ा सा आप शांति और गंभीरता पूर्वक सुनेंगे ना, तो आपको भी ये कथा उतना ही आनंद प्रदान करेगी जितना भक्तों को हुआ है। भोला भगत के जीवन का जो एक मूल मंत्र था, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में, कुछ भी जीवन में घटना हो, भोला भगत का एक वाक्य, मैं नहीं जानता रघुनाथ जी जाने। भोला भगत ने जब नगर सेठ से जाकर धन लिया कर्ज में, विवाहोपरांत उस कर्ज को भोला भगत लौटाने गए। जब पहुंचे लौटाने, नगर सेठ ने एक चिट्ठी बनाकर दी, एक रसीद दी कि भोला भगत का सारा कर्ज चुकता। भोला से कहा, भोला पढ़ के देख ले, मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि तेरा उधार चुकता हो गया, अब तू कर्ज मुक्त है। भोला भगत ने अपने स्वभाव अनुसार एक बात कह दी, मैं क्या जानूं रघुनाथ जी जाने, वो सब जानते हैं। सेठ के मन में पाप आया, अरे ये तो अनपढ़ सा जान पड़ता है, अगर मैं इस पर्ची को बदल दूं तो इससे मैं दोबारा भी धन ले सकता हूं। और सेठ ने यही किया। उस व्यापारी ने वो चिट्ठी ले ली, बोला जरा देना तो, और वहां से वो पानी का गिलास उठा दे। जब तक वो पानी का गिलास उठाने गए, सेठ ने वो चिट्ठी ले ली, वो रसीद ले ली, और भोला को एक ऐसा ही कुछ लिख करके कागज पकड़ा दिया, ले जाइए रसीद है। भोला घर आ गए। कुछ दिन बाद उसी सेठ ने, उसी नगर सेठ ने भोला भगत पर मुकदमा कर दिया। किस बात का? कि इतने दिन से इसने मेरा कर्ज लिया है और अभी तक कर्ज वापस नहीं किया है। भोला भगत की कोर्ट में पेशी हुई। जो जज साहब थे धार्मिक प्रवृत्ति के थे,
शांत स्वभाव के। मुकदमा शुरू हुआ। नगर सेठ ने कहा इसने मुझसे पैसे लिए हैं जज साहब और आज तक लौटाया नहीं है। भोला से जज साहब ने पूछा, भोला तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है, कोई ऐसा प्रमाण है क्या तुमने इनके पैसे लौटाए हैं? भोला ने कहा हाँ लौटाए तो हैं। जज साहब ने कहा कुछ दिखा सकते हो प्रमाण के तौर पर? भोला भगत ने कहा मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। अरे कोई तुम दोनों के सिवा तीसरा था वहां पर जो इस बात की गवाही दे सके कि तुमने इनके पैसे लौटा दिए हैं? भोला ने पूरे विश्वास के साथ कहा हाँ थे ना। जज ने उत्सुकता से पूछा कौन था? भोला ने कहा रघुनाथ जी थे। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी गांव के किसी व्यक्ति का नाम है, तो रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी हो गया कि अब रघुनाथ जी की पेशी होगी, अगली पेशी में उनको हाजिर होना पड़ेगा, वो आकर गवाही देंगे तो भोला बाइज्जत बरी होगा। अब सम्मन लेकर के सरकारी नौकर गांव में पहुंचा। सुबह से दोपहर हो गई, यहाँ कोई रघुनाथ जी रहता है क्या? गांव वाले ने कहा नहीं। ढूंढते ढूंढते शाम होने लगी, वो त्रस्त हो चुका था, चल चल के परेशान। एक व्यक्ति खेत से लौट रहा था, उससे आखिरी बार पूछा भैया यहाँ कोई रघुनाथ जी हैं क्या? गांव के व्यक्ति ने उसको लगा कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है वहीं के पंडित जी के बारे में पूछ रहे, तो उस व्यक्ति ने गांव के रघुनाथ जी के मंदिर का पता बता दिया। हाँ है ना, रघुनाथ जी का मंदिर है। इस सरकारी कर्मचारी को लगा कि रघुनाथ जी ने कोई मंदिर बनवाया है और मंदिर के मालिक का नाम रघुनाथ है। ये सम्मन लेकर पहुंच गया मंदिर में और वहां पर पहुंचा और जैसे आवाज लगाई अरे कोई है क्या? पंडित जी बाहर निकले। इस कर्मचारी ने कुछ भी नहीं देखा नहीं सुना, बस इतना परेशान था। सम्मन पकड़ाया पंडित जी को, बोला ये रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी हुआ है, अदालत में पेशी होनी है, समय पे पहुंच जाइएगा। उसको लग रहा यही रघुनाथ जी। सीते 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 सिया सिया, जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सीते सीते सिया सिया, जय सीते सीते सिया सिया। सभी से प्रार्थना कि 5 मिनट की कुछ विशेष सूचनाएं हैं, आप सभी लोग धैर्य पूर्वक उसका श्रवण करें। हमारे मध्य बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण अपना अमूल्य समय लेकर पधारे हैं, तो पधारे हुए समस्त अतिथियों का 5-10 मिनट का स्वागत का कार्य और निवेदन है। इसके बाद आप सभी लोग जो कथा भी हम आप सुन रहे थे पुनः श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे और सभी विराजमान रहेंगे। जय श्री राम।